जीवन में अगर हमें कोई फ़ैसला लेना होता है, तो वो किस चीज़ पर आधारित होता है? क्या वो कसौटी है जिसके बलबूते हम बोलते हैं कि हमारा ये जो निर्णय है, ये एकदम ठीक है, या हमारे लिए ये जो फ़ैसला हमने किया है, ये एकदम सही है? क्या उसके आधार में पहली बात तो हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, जो वाक़ई में हमारे लिए ठीक हो, सही हो। सबसे पहला आधार तो यही है किसी भी निर्णय का, किसी भी फ़ैसले का। और कहीं न कहीं हमारे जाने या अनजाने एक ये आधार भी हमारे फ़ैसलों में होता ही है कि इस फ़ैसले में या ये जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, इसमें कितनी सहूलियत है, कितनी सुविधा है, कितनी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं, थोड़ी थोड़ी चुनौतियाँ इसमें ज़्यादा मिलेंगी किसी फ़ैसले के अंदर, तो हमारी ये एक प्रवृत्ति है कि हम शायद उसे टालें, या हम उस फ़ैसले के साथ जाएं जिसमें कंपैरेटिवली कम चुनौतियां हैं, कम कठिनाइयां हैं। हम पाएंगे, अगर जब हम देखेंगे खुद को, कि हमारा जो निर्णय है वो इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि जो हम चुन रहे हैं अपने लिए, उसमें सुविधाएं कितनी हैं, उसमें सहूलियत कितनी है। हम चाहते हैं जो भी हमने चुना है, अंत में वो हमारे लिए थोड़ा आसान ही हो, हमारे लिए ज़्यादा दिक्कतें ना खड़ी करे। क्योंकि जानबूझकर तो हम कभी अपने लिए कोई कठिनाई चुनते नहीं हैं, जानबूझकर तो कभी अपने लिए कोई परेशानी चुनता नहीं है। तो क्या ये जो हमने आधार बनाया है अपने फ़ैसलों का, अपने निर्णय लेने की नीति का, ये ठीक है? ख़ास कर कि जब ये आधार सहूलियत और सुविधाओं पर भारी तरीके से निर्भर हो। क्या जो हम फैसले करते हैं उसमें ज़्यादा ये मायने रखता है कि जो हमने चुना है अपने लिए वो कितना आसान है, या हमें ये देखना चाहिए कि जो हमने अपने लिए चुना है वो कितना सही है और वो कितना ज़रूरी है। और अब भले ही जो हमने चुना है अपने लिए उसमें परेशानियां हमें दिख रही हैं, उसमें मुश्किलें हमें दिख रही हैं, हमें पता है कि उसके अंदर बहुत चुनौतियां हैं, मगर क्योंकि वो सही है कार्य, क्योंकि जो हमने फैसला लिया है वो ज़रूरी है और हमें दिख रहा है साफ साफ कि यही हमारे लिए सही मायने में फलदायक है, तो भले ही फिर उसमें अब कितनी चुनौतियां हों, भले ही उसमें कितनी कठिनाइयां हों, ये हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अब वो रास्ता चुने जो हमें दिख रहा है हमारे लिए साफ साफ सही है। अब उसमें सहूलियत है या नहीं है, उसमें हमारे लिए आराम है या नहीं है, उसमें कुछ सुविधाएं कम हैं हमारे लिए, ये सब कम मायने रखेगा। और ये जो सुविधाएं और सहूलियत हैं ये कहीं ना कहीं हैं तो शारीरिक ही, और कुछ हद तक मानसिक भी, कि हम पाएंगे कि अरे अगर हमने कुछ चुना है तो उसके चलते हमें बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट ना हो, हमें बहुत ज़्यादा
तनाव ना हो उसमें, या और शरीर के तल पर हमें थोड़ा आराम ही रहे, ज़्यादा परिश्रम ना हो, ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े। जितनी मेहनत है उसमें हम लगाएंगे, मगर वो मेहनत बस सीमा तक ही रहे, एक जो हमें तोड़ ना दे कहीं ना कहीं। क्योंकि उसमें जो भी काम करना होगा, थोड़ा तो उसमें हमारा परिश्रम लगेगा ही, मगर वो परिश्रम एक हद तक ही हम करेंगे, और उसके आगे अपनी सहूलियतें भी तो देखना ज़रूरी है, अपनी सुविधा भी तो देखनी ज़रूरी है, आराम भी तो देखना पड़ेगा। और ये सारा आराम, सुविधा, सहूलियत सब शारीरिक ही है अधिकतर, और मानसिक, दोनों एक तल पर एक ही हैं। हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं हम बस आराम से रहें, मानसिक तरीके से भी और शारीरिक तरीके से भी। अब इसकी बहुत संभावना है कि जो हमने काम अपने लिए चुना है, अगर वो वाकई में हमारे लिए सही है, अगर वो हमारी एक आंतरिक स्पष्टता से उभरा है, हमें दिखा है साफ साफ उसकी ज़रूरत, हमारी समझ ने हमें दिखाया है कि ये काम एकदम ठीक है हमारे लिए, तो जब इस समझ से जो निर्णय लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, जो इसने दिखाया है, वैसे वाकई में तो ऐसा नहीं है कि हम हैं चुनने वाले। अगर जो हमारे अंदर एक जो आंतरिक स्पष्टता है, जो हमें दिखा देती है कि ये सही चीज़ है, तो कहीं ना कहीं हम विवश ही हैं उसे करने के लिए। क्योंकि जब जो दिख रहा होता है कि साफ सही है, उसे ना कर पाना ज़्यादा मुश्किल है उसे करने से। अगर मैं प्यासा हूं और मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने पानी है, और अब पानी तक पहुंचने में भले ही मुश्किल हो, मगर अगर मुझे दिख गया है कि पानी तक पहुंचना मेरे लिए सही है, तो मैं पहुंच के ही रहूंगा। वो प्यास ही है मेरे अंदर की जो मुझे पानी तक खींचेगी, भले ही उसमें कितनी कठिनाइयां दिख रही हों मुझे, भले ही उसमें मेरी सुविधाएं छिन रही हों, मेरी सहूलियत छिन रही हों। ऐसे ही जो आंतरिक स्पष्टता है वो हमें दिखाती है हमारे सामने कि देखो ये है एकदम सही काम। और जो हमारी अभी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बेहतर ही फिर वो काम करेगा। तो हम कहीं ना कहीं विवश ही हैं उस तक खींचे चले जाने के लिए। उसका एक बहुत ही गहरा आकर्षण है जो हमें अपनी तरफ खींचेगा, बशर्ते कि हम उसमें शर्तें ना लागू करने लग जाएं, कि हम उस पर कंडीशंस ना डालने लग जाएं कि अगर ये होगा, अगर मुझे आराम मिलेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा, अगर मुझे सुविधा मिलेगी तो मैं उसके पास जाऊंगा। क्योंकि ये जब हम उस पर शर्तें लगाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस काम की ज़रूरत को देखने में बाधा डाल रहे हैं। ये एक तरीके की मिट्टी है जो हम अपने आंखों पर रगड़ रहे हैं, ताकि हमें जो स्पष्ट है, जो साफ है, वो दिखे ना। ये हमारी ही अपने खिलाफ एक चाल सी है जो हम चलते हैं खुद की ही बेहतरी के लिए। तो जब ये सारी शर्तें हटती हैं और जब हम सीधा सीधा उससे रिश्ता रखते हैं, उससे संपर्क में आते हैं जो सही है, जो ज़रूरी है, जो हमारे अंदर की आंतरिक स्पष्टता है वो दिखा रही है हमें, तो जो हमारी
सहूलियत हैं, ज़रूरत जो सुविधाएं हैं, ये कहीं ना कहीं इर्रेलेवेंट हो जाती है हमारे लिए। हम इनकी प्रति इतना ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारी असली ज़रूरत और असली सुविधा और हमारी सारी सहूलियत तो उसमें है जो अभी हमें दिखा है, जो हमारे लिए करना ज़रूरी है। और अगर हम वो नहीं करेंगे, अगर हम उस तक नहीं पहुंचेंगे, तो भले ही हमें कितनी शारीरिक सुविधाएं मिल रही हों, भले ही एकदम तनाव मुक्त हम रह रहे हों, हम पाएंगे कि अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गांठ है जो और कसती चली जा रही है। जो सही है उसकी अवहेलना, उसको नजरअंदाज करना और सतही आराम और सुविधाओं को चुनना हमें आंतरिक रूप से एक परेशानी में रखता है। और अगर वो परेशानी हमारे अंदर है तो कोई भी सुविधा, किसी भी तरीके की सहूलियत उसको संबोधित कर ही नहीं सकती या उसको ठीक कर ही नहीं सकती। अब यहां सबसे ज्यादा परेशानी ये आती है कि अगर हम जिंदगी भर अपने सारे फैसले इसी बलबूते पर करते आए हैं कि इसमें सुविधाएं कितनी हैं, इसमें आराम कितना है, इसमें हमें चैन कितना मिलेगा, तो ये संभव है, संभव क्या, ये निश्चित है कि जो वाकई में हमें आराम और सुविधा देगा, जो चीज़ हमारे लिए सच में सही होगी, जो चीज़ हमारे लिए वास्तविक तौर पर लाभप्रद होगी, अच्छी होगी, हम पाएंगे कि हम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, हमारा कभी सामना ही नहीं हो पाता उससे जो हमारे लिए सच में अच्छा है। क्योंकि हम अपने आप को इस चीज़ में इतने अभ्यस्त कर चुके हैं, इतना यूज्ड टू कर चुके हैं अपने आप को, कि हमें लगता है कि हमारी सुविधाएं और सहूलियत ही हमारे लिए अच्छी हैं। इनको थोड़ा बहुत हम इन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे हर फैसले और जीवन में ही के मध्य में रहती हैं। कि मेहनत हम कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन अगर हमारे पास सुविधाएं ही नहीं हैं, हमें आखिर में कोई आराम ही नहीं मिल रहा, तो उस मेहनत का फायदा क्या। क्योंकि हमारे लिए हर काम, जिस चीज़ के प्रति भी हम पहुंचते हैं, वो एक व्यापार ही है कि हम कुछ चीज़ देंगे और बदले में हमें कुछ चाहिए, और जो बदले में हमें कुछ चाहिए, हमें लगता है कि वो हमारे लिए सच में अच्छा है। तो ये जो लेन देन का जो हमारा पूरा एक सोच का ढांचा है, जो हमारा एक व्यापारी विचार है, ये व्यापारी विचार हमें कभी भी उस तक पहुंचाता ही नहीं है जो हमारे लिए ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचना शुरू करते हैं, इस पर विचार करना शुरू करते हैं कि क्या है जो मेरे लिए अच्छा है, क्या है जो मेरे लिए ठीक है, ये सारी शर्तें ही, ये जो हमने उस पर कंडीशंस डाल रखी होती है, उस विचार के पैर को जकड़ लेती हैं, उस विचार को फलने ही नहीं देती, उसे गहराने ही नहीं देती। क्योंकि हमने उस पर इतनी बाधाएं डाल दी हैं सहूलियत की, कि वो विचार शुरू होता है और शुरू होते ही बस वही अपने परिचित ढर्रों में जाकर समा जाता है। वो कभी इन ढर्रों के आगे कुछ गहरा, कुछ सच्चा,
जान ही नहीं पाता। हमारी आदत की जो सेना है, जो भी हमें ज्ञात है, जो भी हमें परिचित है, जो भी हमें फेमिलियर है, हम उस फेमिलियरिटी का जो घेर है उससे आगे कभी भी अपने विचार को जाने ही नहीं देते। हमारा जो अवलोकन भी होता है हमारी स्थिति का, वो अवलोकन भी फिर इस ही परिचित घेरे में होता है, क्योंकि जहां भी हमें दिखता है कि इस घेरे को हमारा अवलोकन, हमारा विचार लांघ रहा है, हम उसे आगे ही नहीं जाने देते। क्योंकि ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों का पहरा इतना कड़ा है कि हम खुद को ही, अपने आप को जो हमारे लिए अच्छा है उससे दूर करके रखते हैं। हमारे साथ कुछ सच्चा, कुछ भी ऊंचा, कुछ भी सुंदर कभी घट ही नहीं पाता, क्योंकि ये जो पहरा है हमने अपनी आदतों का, अपने आराम का, अपनी सहूलियत का, अपनी सुविधाओं का इतना कड़ा कर रखा है कि जो चीज हमारे लिए वास्तविक तौर पर अच्छी है, वो इस घेरे को भेद ही नहीं पाती, वो इसके पार ही हम तक पहुंच ही नहीं पाती, या हम इस तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमने ही ये शर्तें अपने आसपास खड़ी करके रखी हैं। क्योंकि हमारे पास एक छवि है, एक तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि भाई अच्छा क्या होता है, जो हमें ये बताती है कि भाई वाकई में ऊंचा क्या है, वाकई में सुंदर क्या है। और वो तस्वीर हम भूल ही जाते हैं कि हमारी है, वो अपने आप में सच्ची नहीं है, वो अपने आप में किसी ऊंचाई, कुछ भी जो सुंदर है उसकी द्योतक नहीं है। ये जो तस्वीर हमने बना रखी है, जो छवि जिसको हम लेकर चलते हैं, इस छवि पर हम कभी नजर ही नहीं डाल पाते। हम इसको कहीं ना कहीं एक अंतिम सत्य मान लेते हैं कि भाई अगर ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो वो तो मेरे लिए अच्छा हो ही नहीं सकता, कि अगर मेरी ये सहूलियतें नहीं हैं, अगर मेरे पास इस तरीके के आराम नहीं हैं, अगर ये नहीं हुआ तो वो चीज़ सुंदर कैसे हुई मेरे लिए, वो चीज़ वाकई में मुझे कहाँ लाभ देगी कोई। ये एक गहरी मान्यता है जो हम लेकर चल रहे हैं। ये मान्यता ही, ये खोखला विश्वास ही हमारा, जो हमारे मजबूत दावे हैं, हमारे आड़े आते हैं। फिर अपने ही विश्वास के घेरे में बैठे बैठे हम ये सोच विचार करते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो क्यों नहीं रहा, मुझे कुछ सुंदर क्यों नहीं मिल रहा, क्यों हो रहा है ऐसा कि मैं जिस भी चीज़ के पास जा रहा हूँ वो चीज़ बिखर जाती है, या वो चीज़ मुझे पहले लगता है कि मेरे लिए अच्छी है, फिर वो बाद में बुरी ही निकलती है। फिर हम अक्सर अपने आप को इन्हीं परेशानियों से जूझता हुआ पाएंगे कि हमें हर पुरानी चीज़ शुरुआत में नई लगेगी और कुछ ही समय में वो हमें दिखा देगी कि अरे ये तो फिर से वही पुरानी चीज़ थी। हमें पूछना होगा खुद से कि जिन चीज़ों में हमारा ये जो अटूट विश्वास है, जो चीज़ें हमें लगता है कि हमें वाकई में सुविधा पहुंचा रही हैं, किसी चीज़ की सहूलियत दे रही हैं, क्या यही तो वो दीवार नहीं बन रही हमारे और जो हमारे लिए अच्छा है उसके बीच में?
या हमारी ये जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियत है, जिसको हम मानते हैं कि ये आराम है हमारे लिए, क्या ये सच में हमें किसी तरीके का कोई आराम पहुंचा भी रहा है? क्या हमारी सुविधा, हमारी सहूलियत, जिसे हम मानते हैं कि इसमें हमारी सुरक्षा है, क्या हम उसमें सुरक्षित हैं भी? क्योंकि अक्सर जिन चीज़ों में हम अपनी सुरक्षा खोजते हैं, अगर हमें लगता है कि वो चीज़ें खो जाएंगी या हमसे कोई छीन लेगा, इस चीज़ का विचार ही हमें बहुत असुरक्षित करता है अपने अंदर। जिन चीज़ों में हमने अपनी सुरक्षा जमा रखी है, वही चीज़ें हमारी असुरक्षा का भी केंद्र हैं। ये कैसे हो गया कि जो हमारा पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी है, वो ही हमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कराता है। अगर हमें लगता है कि हमारी सिक्योरिटी किसी घर में है, किसी रिश्ते में है, कहीं किसी खाते में है, तो हम इन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी सुविधाएं इन कुछ चीज़ों में है, तो ऐसा क्यों है कि इन्हीं में ही, इन्हीं को लेकर हम सबसे ज़्यादा चिंता में रहते हैं। हम एक तरीके की निरंतर असुरक्षा में रहते हैं, क्योंकि अगर इनमें वाकई सुरक्षा होती तो ये खुद अपने आप में हमारे लिए असुरक्षा का भाव, असुरक्षा का केंद्र क्यों होते? तो जो हमारी सुविधाएं हैं, जो सहूलियत है हमारी, हमें लगता है कि जिसमें हमें आराम मिलता है, इन सब चीज़ों का फैसला हमें अपनी आंतरिक समझ और साफ दृष्टि पर छोड़ना होगा। वो दृष्टि हमारे लिए तय करेगी कि क्या है हमारे लिए सच में सुविधाजनक, क्या है जो हमें वाकई में एक आंतरिक आराम पहुंचाएगा। हमारी आंतरिक स्पष्टता से ही हम जान पाएंगे कि क्या है जो हमारे लिए सुंदर है, क्या है जो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि जो हमारे पास हमारी तस्वीरें हैं, जो छवियां हैं हमारी खुद की अच्छाई की, हमारी खुद की सुविधा की, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं झूठी हैं। तो अगर हमें अपना जीवन इन झूठी तस्वीरों पर ही गुजारना है तो वो हम कर सकते हैं। हम उस फैसले के लिए मुक्त हैं। लेकिन अगर हमें सच में अपनी अच्छाई समझनी है, वो क्या है जिसमें हमारा वाकई में लाभ है, वो क्या है जो हमारे लिए सच में आरामदायक है, उसके लिए हमें अपनी इन सारी तस्वीरों को थोड़ा परे रखना होगा और अपनी साफ दृष्टि को खुला छोड़ना होगा कि वो देख सके कि भाई क्या है वाकई में जो मेरे लिए ठीक है, जो सही है। और जब दिख गया कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या सही है, फिर उस तक
हमारी टांगे खुद ब खुद चल देंगी। हमें अपने आप को मनाना नहीं पड़ेगा, हमें अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि अरे ये तो ठीक है, भले ही अब इसमें सुविधाएं नहीं है तो इसकी तरफ मत जाओ। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती। जब स्पष्टता आती है तो जिसको जो स्पष्ट हुआ है वो उसको अपने साथ लेकर चलती है। फिर वहां कुछ किसी तरीके के बहाने हाँ ना नहीं चलती, उसकी तरफ बस बढ़ा जाता है, पैर खुद ब खुद उसकी तरफ चलने लगते हैं। जब हम अपने इस विश्वास को, अपनी गहरी मान्यताओं को थोड़ा पीछे रखते हैं और साफ नज़र से, खुली आंखों से देख पाते हैं जीवन को, तो फिर जीवन हमारा ख्याल रखता है। अगर हमने जीवन के प्रति किसी तरीके की वफा करी है तो जीवन हमें खुद ब खुद सहारा देगा। जब अस्तित्व लाखों तरीके के जीवों को सहारा दे रहा है तो वो इंसान को सहारा क्यों नहीं देगा? ये इंसान ही है जो उसके जो अस्तित्व के बीच में खड़ा हो जाता है, अपनी भलाई के और अस्तित्व के बीच में खड़ा हो जाता है। और हमें फिर हटना होगा ताकि अस्तित्व ही हमारा ख्याल रख सके। और जब हम जीवन के साथ हो लेते हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौती तब भी आती हैं, क्योंकि ये तो मानव जीवन का तथ्य है। ये आएंगी, लेकिन जब इनके आने पर भी अस्तित्व हमारे साथ खड़ा होता है और हम पाते हैं कि ये तो हम खुशी खुशी मुंह पर एक मुस्कुराहट रखकर इनको पार कर जाते हैं या इन्हीं से ही खेलते हैं फिर। और फिर इन चुनौतियों से, अपनी कठिनाइयों से खेलना एक मनोरंजन होता है, एक दिलचस्पी होती है उसमें। और यही दिलचस्पी फिर जीवन को सुंदर बनाती है, उसको एक तरीके की ऊंचाई देती है, जो ऊंचाई हमारी सुविधाएं, हमारी सहूलियत हमें कभी नहीं दे सकती। जो आराम की जो तस्वीरें हैं हमारे दिमाग में, जिस चैन की हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना हमें वो चैन दे ही नहीं सकती जो जीवन की चुनौतियों से जूझने पर हमें मिलती हैं।